नमस्कार दोस्तों, आज के 8 मिनट में 24 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें उन मुद्दों पर जिनसे है आपका सरोकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस संवाद के दौरान ये टिप्पणी करके एक विवाद को जन्म दे दिया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और राज्य का दर्जा खत्म करना बहुत ही दुखद है तथा उनकी पार्टी इस पर पुनर्विचार करेगी। उनकी इस टिप्पणी को लेकर के भाजपा ने निशाना साधा है और कांग्रेस पर भारत के खिलाफ बोलने तथा पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी मूल के पत्रकार के साथ संवाद के दौरान ये बात कही है। जनसंख्या नियंत्रण के विषय पर AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि क्या केवल मुसलमान लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कहा कि आप देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के माशाअल्लाह कितने सारे बच्चे हैं। अरे भगवान उन्हें और बच्चे दे। उन्होंने दुआ करते हुए कहा कि मैं तो कहता हूं कि आज उनका जन्मदिन है, वो और फले फूले और बढ़े। घर वापसी करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल राय ने केंद्रीय सुरक्षा वापस लेने के लिए गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा, लेकिन अभी तक गृह मंत्रालय से उनके इस अनुरोध का कोई जवाब नहीं आया है। जानकारी के लिए बता दें कि TMC छोड़कर बीजेपी में आए मुकुल राय को मार्च में केंद्र सरकार ने Y+ सिक्योरिटी दी थी, जिसके बाद बंगाल चुनाव से पहले उनकी सुरक्षा बढ़ाते हुए Z श्रेणी में कर दी गई थी। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिला स्थित सोपोर शहर में शनिवार को बड़ा आतंकी हमला हो गया। आरमपोरा में नाका के पास बीच बाजार CRPF और पुलिस के संयुक्त दस्ते पर लश्कर के आतंकियों ने हमला बोला। घटना में 2 पुलिस वालों समेत 4 लोगों की जान चली गई। लक्षद्वीप की फिल्मकार आयशा सुल्ताना ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को जैविक हथियार करार दे दिया था। इसके बाद उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इस बात को लेकर भाजपा के अंदर ही अनबन हो गई है। पार्टी अध्यक्ष ने आयशा पर राजद्रोह का केस दर्ज करवाया तो लगभग दर्जन भर भाजपा नेताओं ने इस्तीफा सौंप दिया। कावारती पुलिस ने आयशा के खिलाफ केस दर्ज किया है। लक्षद्वीप में भाजपा के चीफ C अब्दुल खादर हाजी ने ये केस दर्ज करवाया है। प्रफुल्ल पटेल के कई फैसलों के खिलाफ लक्षद्वीप में विरोध प्रदर्शन जारी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री E राजेंद्र ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राजेंद्र सत्तारूढ़ TRS के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उन्होंने कहा, मैं सीधा अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया, तो इन परिस्थितियों में मुझे विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। राजेंद्र के करीबी सूत्रों ने बताया कि वो राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में 14 जून को भाजपा पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक गांव के ग्रामीणों ने एक नीम के पेड़ के नीचे कोरोना माता का मंदिर बनाया है। ग्रामीणों ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें ये मंदिर बनाना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा करने के पीछे उनकी आस्था है कि मंदिर बनाने से देवी लोगों को कोरोना महामारी से बचाएगी। इस खबर के बारे में पता लगते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन देने शुरू कर दिए। ह्यूमर बीइंग ने लिखा, PK पूरी तरह से गलत नहीं था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व की नाराजगी चर्चा जोरों पर है। हालांकि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात करके इस तरह के कयासों को खारिज करने की कोशिश की। इन मुलाकातों के दौरान एक पुस्तक की भी चर्चा गर्म रही, जो कि योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत बड़े नेताओं को भेंट की। इस पुस्तक का शीर्षक था कोविड-19 एवं प्रवासी संकट का समाधान, उत्तर प्रदेश पर एक रिपोर्ट। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दुनिया की IT कंपनियों में से एक है। इस IT कंपनी की शुरुआत 1968 में जरूर हुई, लेकिन शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग 2004 में हुई थी। तब से अब तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल करती हुई आ रही है। कंपनी का खरीदा गया एक शेयर 3000% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। कंपनी के इस शेयर ने ना जाने कितने लोगों को मामूली आदमी से लखपति बनाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि दिल्ली पुलिस प्रदर्शन स्थल पर सिविल ड्रेस में रहकर तस्वीरें खींचने का काम कर रही है। टिकैत के मुताबिक पुलिस इस तरह से तस्वीरें खींच रही है जिससे आंदोलन को लेकर गलत तस्वीर पेश की जा सके। पुलिस एक तरह से किसानों से पंगे लेने का काम कर रही है। टिकैत ने कहा कि पुलिस चाहती है कि किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हो। पुलिस किसानों की तस्वीरें खींचकर पहचान कर रही है और इसके बाद पुलिस के घर पर नोटिस देने का काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 4 जून को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मई में देश भर में कुल 7.4 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई गई, जिनमें से 1.85 खुराक निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित की गई। भारत भर के निजी अस्पतालों ने उपलब्ध 1.85 करोड़ शॉट्स में से 1.29 करोड़ वैक्सीन खुराक की खरीद की। हालांकि सरकार ने अपने डेटा से पता चलता है कि इन निजी अस्पतालों ने केवल 22 लाख खुराक का इस्तेमाल किया है। मनीष सिसोदिया ने केंद्र और पंजाब सरकार पर निशाना
साधते हुए कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। दिल्ली के स्कूलों को सूची में काफी नीचे जगह मिली है। पंजाब में पिछले 5 साल में करीब 800 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और कई स्कूलों का संचालन निजी प्रतिष्ठानों को सौंप दिया गया। फिर भी पंजाब सूची में पहले स्थान पर है। KYC के नाम पर साइबर क्राइम करके कुछ लोग इसके उपभोक्ताओं को ठग रहे हैं। KYC को अपडेट कराने के लिए लोगों के पास कॉल, SMS और ईमेल आ रहे हैं। बीते कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें ग्राहकों को KYC घर बैठे KYC की सुविधा के नाम पर ठग लिया गया। ठग लोगों को बैंक खाता बंद होने का डर दिखाकर डराते हैं और उनकी पर्सनल जानकारियां पा लेते हैं। भाजपा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। ग्वालियर में उनके काफिले को रोक लिया गया और NSUI कार्यकर्ताओं ने उन्हें बेशर्म के फूलों की माला पहना दी। पुलिस मूक दर्शक बन सब कुछ देखती रह गई। हालांकि पहले से कुछ गड़बड़ होने की आशंका थी। सिंधिया का काफिला एयरपोर्ट पहुंचने ही वाला था कि गोला चौराहा पर लगभग 20-22 लोगों ने रोक लिया। इन लोगों ने सिंधिया को ज्ञापन दिया और फिर माला पहना दी। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभा चुके चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मिले। इस बैठक के बाद अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आगामी चुनाव में पार्टी उन्हें अहम जिम्मेदारी दे सकती है। अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ऑस्टिन शहर में शनिवार सुबह गोलाबारी में 13 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर घटनास्थल से फरार हो गया है। ऑस्टिन पुलिस के अंतरिम प्रमुख जोसेफ चाको ने स्थानीय समानुसार तड़के 4 बजे संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जांचकर्ता गोलीबारी की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें हमलावर की विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। लेकिन उनका मानना है कि वो पुरुष था। जांचकर्ता घटनास्थल से निगरानी वीडियो और अन्य सबूत खंगाल रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी उनके पास है तो वो पुलिस से साझा करें। बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शनिवार को कोरोना को लेकर अभी भी एहतियात बरतने के बहाने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कटाक्ष किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप घरों से उतना ही बाहर निकले जितना राहुल गांधी मंदिर में जाते हैं, उतना ही मास्क पहने जितना योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते हैं, और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर इस कोरोना बीमारी को उतना ही जानते हैं जितना सोनिया गांधी हिंदी जानती हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और बचाव जरूर करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस के राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली कुछ वस्तुओं पर GST दरों को 30 सितंबर 2021 तक कम किया जाएगा। टीके पर 5%, एम्बुलेंस पर GST 28% से घटाकर 12%, टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट्स के लिए GST की दर 5%, रेमडेसिविर जैसी कोविड-19 दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जैसे उपकरणों पर टैक्स की दर घटा दी है। साथ ही कोविड टेस्टिंग किट पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध और अभियानों से जुड़े इतिहास को आर्काइव करने, उन्हें गोपनीयता सूची से हटाने और उनके संग्रह से जुड़ी नीति को शनिवार को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, युद्ध इतिहास के समय पर प्रकाशन से लोगों को घटना का सही विवरण उपलब्ध होगा। शैक्षिक अनुसंधान के लिए प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध होगी और इससे अनावश्यक अफवाहों को दूर करने में मदद मिलेगी। देश में शनिवार को 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना विषाणु से 80,266 लोग संक्रमित हुए। इस तरह लगातार 6वें दिन कोरोना संक्रमण के मामले 1 लाख से कम आए हैं। शुक्रवार को संक्रमित होने वालों की संख्या 84,332 थी, जो कि 70 दिनों में सबसे कम थी। उत्तर रेलवे ने दिल्ली डिवीजन के 8 प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। हालांकि इसके लिए यात्रियों से 30 रुपये ज्यादा वसूले जाएंगे। भीड़ को कम करने के लिए टिकट के दाम में बढ़ोतरी की गई है। उत्तर रेलवे का कहना है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा के बाद यात्री सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। अब यात्री नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, दिल्ली सराय रोहिला और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बीते कई दिनों से कैटरीना कैफ और विक्की कौशल अपने लिंकअप की वजह से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में अनिल कपूर के बेटे ने जूम चैट शो के दौरान जब हर्षवर्धन से पूछा कि वो इंडस्ट्री में किसके रिलेशनशिप की अफवाहों को सच मानते हैं या ये चीज़ें सिर्फ एक PR मूव है, इसके बाद हर्षवर्धन ने कहा था कि विक्की और कैटरीना एक साथ हैं, ये सच है।
ऐसे में अब कैटरीना कैफ से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि हर्षवर्धन के इस बयान के बाद से कैटरीना कैफ काफी निराश है। 13 जून के इतिहास में आज के दिन क्या क्या घटना घटी, आइए इस बारे में बात करते हैं। 13 जून 1420 में जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 13 जून 1625 में ब्रिटेन के राजा हेनरी प्रथम ने फ्रांस की राजकुमारी हेनरीति से विवाह किया था। 13 जून 1774 में ब्रिटिश अमेरिका के उपनिवेश रोड आयरलैंड ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। 13 जून 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में आग लगने से 59 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो ये थी आज की 24 अहम खबरें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कम समय में आपके काम की और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश और स्वस्थ बने रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाजत। न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।